जैसे बच्चा मेले में गुम जाता है और गुमे हुए बच्चे को ना माँ बाप का प्रेम मिलता, ना अपनेपन का एहसास होता उस बच्चे को जो खो चुका है, और ना उसको माँ बाप की प्रॉपर्टी मिलती क्योंकि बच्चा तो खोया हुआ है। अब पिताजी ने ढूंढा है, ढूंढा है तो मेरी प्रॉपर्टी से भी मुझे मिलाएंगे, प्रॉपर्टी भी देंगे और अपना वारिस भी बनाएंगे। जिस माता पिता का बच्चा खो जाता है, तमाम जिंदगी वो माता पिता अपने बच्चे को ढूंढने में लगा देते हैं। जब तक जीते हैं माता पिता, जब तक जीते हैं तब तक अपने बच्चे को ढूंढना नहीं छोड़ते। इसी तरीके से ऑलमाइटी माता पिता भी ढूंढना नहीं छोड़ता, और जब बच्चे मिल जाते हैं तो माँ बाप दिल से उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बच्चे को सौंप देते हैं। इसी तरीके से मुझे अपने भीतर वारिस बनने की क्वालिटी भी लानी है। वारिस किसको बनाएंगे? जो कैपेबल होगा। मुझे अपने भीतर वारिस बनने की क्वालिटी भी लानी है और अपने आप को पहचानना भी है। मेरे सिर पर जो हाथ है वो किसका है? संपूर्ण परमात्मा का। देवों के देव महादेव का हाथ। परम ज्योति में उतरते जाएं, ज्योत बन के परम ज्योत में। और भीतर जाएं, एक ही कार रहें, इधर उधर ना जाएं, एक ही कार रहें। थोड़ी देर नीचे खेली आएंगे या पीछे कमरे में। बस दोनों ज्योत एक हो गई। एकाग्रता का पूरा अभ्यास करें। भीतर ही भीतर ओम कर सकते हैं। ओम ओम
पर ज्योति ज्योत समाये रहे। ओम। 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 जब तक कर्म रूपी लोहा गर्म नहीं होगा, भट्टी पर लगातार जलाएंगे और फिर हथौड़ा मारेंगे। जब लोहा लाल हो जाएगा फिर हथौड़ा मारेंगे, तभी तो हथकड़ी टूटेगी ना। आग ठंडी हुई फिर गर्म करी, बस हथकड़ी सिर्फ गर्म हुई, लाल नहीं हुई। बहुत ध्यान से समझे इस बात को। हथकड़ी सिर्फ गर्म हुई, लाल नहीं हुई, तो उस पे हथौड़ा कैसे पड़ेगा? पड़ेगा क्या? हथकड़ी को लाल सुर्ख होना पड़ेगा, इतने तक वो धोकनी चलाए जाना पड़ेगा। वो लुहार क्या करता है, भट्टी को सिलगाए जाता है तेज तेज तेज, और उस पे लोहा तापने को रख देता है। ये नहीं बार बार लोहा हटा लेता है धोकनी से, या बार बार उसकी धोकनी कमजोर हो जाती है। उसकी आग भी, उसकी तपस भी फुल तेज, और जो हथकड़ी रखी है, लोहा रखा है, वो भी फुल लाल गरम। तब जाके उस पर चोट मारता। आप सबने लोहार को चोट मारते हुए यदा कदा देखा होगा, आते जाते देखा होगा ना, कि जब लाल एकदम लाल लोहा हो जाता है तब मारता है उसके ऊपर। ठंडे लोहे पे मार दे तो। ऐसे ही मेरे जो कर्म रूपी सलाख कह दो, मैं जिस सलाख में कह दूं, या जिस हथकड़ी में बेड़ी में जुड़ा हुआ हूं, जकड़ा हुआ हूं, जब तक परमात्मा धोकनी में मेरी वो बेड़ी लाल सुर्ख नहीं हो जाएगी, तब तक कटेगी नहीं। कर्मों की बेड़ी, कर्मों की सलाख। ये बात क्लियर समझ गए हो? ये बात समझ आ गई? परमात्मा वो धोकनी है लुहार की, जिसमें लोहा तपता है, और मेरे कर्म वो हथकड़ी है। अब जब तक वो दोनों जलेंगे नहीं, तपाते जाना पड़ेगा। बार बार आप कहो मेरा जोड़ जुड़ा, फिर मैं टूट गया, फिर जुड़ा, फिर टूट गया, फिर जुड़ा, फिर टूट गया, तो वो लोहा गर्म ना होगा। बीच बीच में आपको एकाग्रता के तरीके बताए जाते हैं। उन तरीकों का जितना अभ्यास करेंगे उतना ही सफल होंगे। अगर आपने अभ्यास ही नहीं किया तो सफलता कैसे मिलेगी? अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार एकाग्रता का।
अब मान लो पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, कहीं और दर्द है, फिजियोथेरेपिस्ट बोलता है 4-5 बार इसकी सिकाई करनी पड़ेगी, इसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो 4-5 बार बोला है तो करनी तो पड़ेगी ना, एक्सरसाइज बोला है तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो दर्द जाएगा। और नहीं करें तो दर्द बैठा है और बैठता रहेगा और जमता रहेगा। तो भीतर के जन्म जन्म के दर्द निकालने हैं तो लोहे को गर्म करना पड़ेगा। खोज भूल जाए अपनी प्रॉब्लम्स को। एक बार अपने भीतर ये निश्चित कर लें, तेरी भट्ठी में ही मेरे कर्मों का लोहा पिघलेगा। गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं भारत में आता हूँ। और कहा क्या, मेरी यथार्थ याद से जन्म जन्म के पाप कर्मों का विनाश होता है। मेरी यथार्थ याद, नहीं तो फिर से उठा के गीता पढ़ लेना। यथार्थ जो तरीका है याद का, उस तरीके से याद करते हो तो जन्मों जन्मों के पाप कर्मों का विनाश होता है। ये तरीका जो आपको अप्लाई करना, जितनी जल्दी इस बात को अपने दिल दिमाग से एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा। बंधन खुलने शुरू हो जाएंगे। जितनी जल्दी आपने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं, येन केन प्राकेन कैसे भी करके उसको अपने भीतर उतारो और आप उसमें उतर जाओ। तू मेरा मैं तेरी, तेरा मेरा जन्म जन्म का रिश्ता। जानो, पहले समझो इस बात को और फिर स्वीकार करो। मेरे जीवन का स्वर्णिम अध्याय हो तुम,
रामायण में कांड होते हैं ना, किष्किंधा कांड, बाल कांड, अरण्य कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इसी तरीके से मेरे जीवन में जब तुम आए हो, तो ये समय मेरा कौन सा है? स्वर्णिम कांड है ये मेरा। इसको स्वर्णिम कांड समझते हुए जीना है। इससे उत्तम समय मेरा ना हुआ है और ना होगा। जितना आप इस समय की कद्र करेंगे, ये समय मेरा बहुत कीमती है और मुझे इस समय को वेस्ट नहीं करना। ये समय और परमात्मा का साथ दोनों मिलके स्वर्णिम अध्याय बन जाए। समय और परमात्मा का साथ। समय आपको पूर्णता की ओर ले जा रहा है और आपने अपने इस समय का पूरा पूरा सदुपयोग कर लेना है। अब समय आपका बंधन मुक्ति का चल रहा है। कहते ना, मेरा समय बदलेगा, मेरा भाग्य बदलेगा, तभी मुझे प्राप्ति होगी। तो समय कौन सा है? बंधन मुक्ति का। और मुझे इस इसी समय के भीतर भीतर अपने आप को बंधन मुक्त बना लेना है। बच्चे को टाइम मिलता है ना, 2 महीना महीना परीक्षा का। अब 2 महीने रह गए, बस मेरे एग्जाम है 2 महीने बाद। वो 2 महीने बच्चा कैसे खींचता है? पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। बच्चा अपना टाइम टेबल सेट कर लेता है, इतने से इतने समय तक मैं सोऊंगा, इतने से इतने समय तक मैं अपने खाने पीने और काम में लगाऊंगा, और इतने समय 10 से 12 घंटा मैं पढ़ाई करूंगा। बच्चा अपना टाइम टेबल सेट कर लेता है। इसी तरीके से आपको फर्स्ट में आना है, सेकंड में आना है, थर्ड में आना है, कितने मार्क्स लाने हैं, अपना टाइम टेबल सेट करें। इतने मार्क्स तो मुझे लाने ही लाने, चाहे कुछ भी हो जाए। सारी पढ़ाई इसी में है जो रोज पढ़ते हो। सारे आंसर इसी में से आपको रूटीन की परीक्षा में से देने हैं। रूटीन में रोज परीक्षा होगी, और जितनी शिद्दत से आपने ये पढ़ाई पढ़ी होगी, प्रैक्टिस की होगी, प्रैक्टिकल किए होंगे, उतने ही इस पढ़ाई को पास करते जाएंगे। रोज के रूटीन के जो जीवन में पेपर आते हैं, उनको पास करते जाएंगे। पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, छूट गया, आज पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, आज कल ऐसे छूट गया, और उसी से रिलेटेड पेपर आ गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे?
ये सोच के पढ़ो कि जो भी बाप मुझे पढ़ा रहा है, जो भी ये सब आंसर मेरे इन्हीं रोज के क्वेश्चंस के होंगे। जो भी पढ़ा रहा है सब मेरे जीवन के क्वेश्चन के आंसर हैं। ये कोई पढ़ाई ऐसी थोड़ी है कि आपको बाहर दुनिया में जाके देनी है। ये रूटीन की पढ़ाई, रूटीन जीवन की। ये पक्का कर लो। मेरे टीचर जैसा टीचर कोई हो नहीं सकता। मेरे सारे आंसर मेरी इस वाणी में। फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। जितनी बार एक वाणी को जितनी बार सुनेंगे उतनी बार एक अलग वाणी एक अलग रूप लेके आएगी, एक अलग अभ्यास कराएगी। जितनी बार सुनोगे सोचोगे ये कैसे छूट गया, ये तो पहली बार नहीं सुना था। क्यों? फिर अलग तरीके से समझ आएगी, फिर अलग तरीके से समझ आएगी। और भी ओ मुराद, मेरे जीवन का श्रेष्ठतम अध्याय, इससे सुंदर अध्याय तो ना कभी था ना कभी होगा। वह सबसे सुंदर अध्याय यही, बोलने में नहीं, इसका सुख पाओ। चैन पाके फिर कहो कि इससे सुंदर अध्याय तो हो ही नहीं सकता। प्राप्ति करके कहो। ना कभी मिला था और ना कभी मिलेगा ऐसा सुख जो तेरे छत्र छाया में है। तेरे नैनों में है जो प्यार मेरे प्रति। जिस कदर तू मुझे निहारता है, जैसे तू मुझे देखता है, जी करता है अपने जन्म और जन्म तुम पर वार दूं। ऐसा होगा, ये आप कहेंगे कि इतना सुख तो कभी मिला था ना मिलेगा। जब आपकी प्यासी रूह में वो जल भरेगा, अपने प्रेम का जल, तब आप कहेंगे ये बात। जब आप उसके अंदर बैठेंगे और जब वो अपनी मिठास छोड़ेगा आपके भीतर, बैठेंगे तो मिठास छोड़ेगा ना। रसगुल्ला चाशनी में जाके पड़ेगा तो मीठा होगा ना, बिना पड़े बाहर बैठा बैठा रसगुल्ला थोड़ी मीठा हो जाएगा। उसको डूबना तो पड़ेगा चाशनी में। मैं सूखा हुआ रसगुल्ला जब तक चाशनी में डूबूंगा ही नहीं तो मेरे ऊपर मिठास की कोट कैसे चढ़ेगी। चैन की, कौन सी कोट? मुक्ति की, प्रेम की, आसक्ति की। तुझ पर आसक्त हो जाऊं, तुझ पर फिदा हो जाऊं की कोट कैसे चढ़ेगी जब तक डूबा ही नहीं।
पूरा प्रयास करो, तरीका बता दिया है, लगाना आपको है डूबने का तरीका। और नहीं भी समझ आता है तो पूछो, मुझे नहीं समझ आया, लेकिन डूबो। ओ पालनहारे, निर्गुण को न्यारे, सबसे न्यारे हो तुम, तुम्हारी कला ही अलौकिक है, तुम्हारे कार्य करने का तरीका अलग है। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, कोई भी नहीं है तुम्हारे बिना। बात ये बोलने में ना आए तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं, भीतर के उद्गार, दिल के अंदर से ये बात निकले, तेरे बिना मेरा कोई नहीं। एक तो हम ऊपर से खाली बोल दें, यहाँ बोलने में नहीं चलती बात। नीचे के लोगों को हम ये बहला फुसला सकते हैं बोल के कि तेरे बिना मेरा कोई नहीं, वो शायद बहक जाए इस बात में, लेकिन वो नहीं बहकता। उसको नहीं बहका सकते कि तेरे बिन मेरा कौन नहीं। और 50 और बैठे हैं भीतर, 50 भीतर और बैठा रखे हैं, और उसके अलावा ये कह रहे हैं तुझ बिन मेरा कौन नहीं। वो जानता है कि तेरे भीतर तो अभी 50 की जमात और बैठी है। यहाँ वाले को कह सकते हम, नीचे वाले को तेरे बिना मेरा कोई नहीं, नीचे वाला तो कह देगा ये सही कह रहा है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है, वो जानता है कौन सी कुर्सी, कौन सा सोफा, कौन सी मेज, कौन सा शरबत, कौन सी सब्जी, कौन सा व्यक्ति, इसने क्या क्या अपने भीतर सजा के रखा हुआ है, और कहता है ये तुझ बिन मेरा कौन नहीं। और जिस घड़ी हम उसको बोलेंगे तुझ बिन मेरा कौन नहीं, और बैठे हुए दुनिया भर का सामान है, फिर सारा सामान निकाल निकाल के बाहर करेगा है। हमने उसको बोला तुम बिन मेरा कौन नहीं, और 50 आइटम भीतर में समाई हुई है, फिर एक एक सामान को निकाल निकाल के बाहर लाएगा। ये है कि नहीं है? नहीं है, है। फिर दूसरा लाएगा कि ये है कि नहीं है, हम कहेंगे है, तो फिर कहेगा अब फैसला कर। देखिए, एक तरफ ये सामान है, एक तरफ मैं हूं, और तू रोज कहता था तुझ बिन मेरा कौन नहीं, तुझ बिन मेरा कौन नहीं, तो फिर ये किसके हैं? वो सब ला ला के बाहर सजा देगा कि फैसला कर, ये तेरे हैं कि मैं तेरा हूं। सारा काम पक्का पक्का करता है, कच्चा पक्का नहीं। जिसका भी बेड़ा हाथ में उठाता है उसको पार ले जाकर ही छोड़ता है। मैंने अपने बेड़े की चाबी दे दी, मैंने अपने बेड़े की चाबी दे दी, ले उठा मेरा बेड़ा। तो बस दे दी तो दे दी, अब पार ले जाकर ही छोड़ेगा। और जहां भी कहीं चाहे बोट से उतारे बोट में बैठाए, ट्रेन से उतारे ट्रेन में बैठाए, हवाई जहाज से उतारे हवाई जहाज में बैठाए, घोड़ा गाड़ी पे छकड़ा गाड़ी पे बैठाए, छकड़ा गाड़ी से उतारे, फिर कुछ भी करे। कई बार हवाई जहाज की यात्रा सेफ नहीं होती, घोड़ा गाड़ी ले जाती है चला के। घोड़ा गाड़ी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देती है, और हवाई जहाज खड़ा का खड़ा रह जाता है।
तो चाहे मुझे छकड़ा गाड़ी में बैठा के ले जाए और चाहे मुझे हवाई जहाज में ले जाए, तेरी मर्जी। क्या? जब जीवन की बागडोर तेरे हाथ में सौंप दी तो तेरी मर्जी। रुत आने पर फल पकेगा और पक के फल मिलेगा भी। कब? जब ऋतु आएगी। आम के बोर आ रखे हैं, ऋतु आएगी तो आम पकेगा, पकेगा तो मिलेगा। आज बोर आया, आज ही आम के मन में पानी आए कि आम खाना है, आम खाना है, तो अभी थोड़ी आम मिल जाएगा। फल के पकने की इंतजार कर। कई बार क्या करते हैं, मसाला डाल के फल को पका देते हैं, और एक डाल का पका हुआ फल, दोनों में कितना अंतर? दोनों में कितना अंतर जानते हो ना? मसाले वाला और डाल का पका हुआ। इसी तरीके से मैं सब्र रखूं, धैर्य रखूं और फल के पकने का इंतजार करूं। सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सुना है ना? क्या कर सकता हूं किसी के लिए? तन से, मन से, धन से, समय से, श्वास से मैं किसी के लिए क्या सुख के रास्ते बना सकता हूँ, आराम के रास्ते। दूसरों के लिए जीना ही जीवन। जो कर्म रूपी लोहा गर्म हो गया तुरंत चोट मारेगा उसको। परमात्मा मेरा लुहार है, परमात्मा ही धोकनी है, इसके अलावा और कोई मार्ग ही नहीं है। उतना वो भी मेरी वैल्यू करेगा।
मैं उसको सबसे आगे रखता हूँ, वो भी मुझे सबसे आगे रखेगा। और मैं सारे कामों में तो पहले रहता हूँ और सबसे लास्ट में तो बस वो भी पहले सारी फाइलें चेक करेगा, सबसे लास्ट में मेरी फाइल उठाएगा। हिसाब ही हिसाब है पूरा।